बकरी और दुम्बे की लड़ाई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एक खूबसूरत जंगल में बोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त और निकम्मी थी। उसे काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था। बोनी नाम की चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन बोनी चिड़िया कोई काम नहीं करती थी, इसलिए घर का सारा काम भी उसकी माँ को करना पड़ता था और बाहर का भी सारा काम उसकी माँ ही देखती थी। उसकी बेचारी माँ मजदूरी करके सारे घर का खर्चा चलाया करती थी। बोनी की माँ ने बोनी के ज़िम्मे एक बकरी की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो उस बकरी की देखभाल करे, लेकिन बदकिस्मती के साथ बोनी उस बकरी की सही से देखभाल नहीं करती थी। बोनी चिड़िया को खाने में सेब बहुत ज़्यादा पसंद थे। बोनी चिड़िया थी तो बहुत ज़्यादा निकम्मी, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता था। वो रोज़ाना बकरी चराने को उस जगह ले जाया करती थी जहाँ एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त मौजूद था। बोनी चिड़िया वहाँ मज़े से सेब खाती रहती थी और बेचारी बकरी को खाने को कुछ भी ना मिलता था। रोज़ाना शाम को वापसी पर बोनी चिड़िया अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डांट खाया करती थी कि वो बकरी को सही तरह से खाना खिलाकर जंगल से नहीं लाती, इसलिए बकरी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तू पैदा हो गई है बोनी चिड़िया। तू तो किसी काम की भी नहीं है। बकरी को भी ठीक से देखभाल नहीं करती। सारा काम की जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई हुई है। एक बकरी की तो जिम्मेदारी तू ठीक से उठाना। मैं तो अब थक चुकी हूँ। इस उम्र में तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए और यहाँ तो उल्टा हिसाब है, मुझे तेरा ख्याल रखना पड़ता है। तुझे शर्म तो आती नहीं है। बुढ़ापे में मैं मजदूरी करके तुझे पाल रही हूँ। एक काम तुझे सिर्फ दे रखा है बकरी का, वो भी तू अच्छे से नहीं करती है। बस पूरा पूरा दिन तू बेर खाती रहती है। क्या मम्मी, तुम पूरा दिन मुझे डांटती रहती हो। मुझसे तो तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। कभी तो मम्मी तुम अपनी इस बच्ची से प्यार से बात कर लिया करो। प्यार चाहती है तू मुझसे बोनी चिड़िया? प्यार के तू लायक भी है कि नहीं? तू देख नहीं रही है तूने बकरी को कितना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। अगर बकरी बीमार हो गई तो हम दूध कैसे पिएंगे? तुझे ज़रा एहसास नहीं है अपनी बूढ़ी माँ का। देख बोनी चिड़िया, अब मैं तुझसे बिल्कुल पक्की नाराज़ हूँ और मैं तब तक तुझसे राज़ी नहीं होंगी जब तक कि तू बकरी को नदी के किनारे घास खाने नहीं ले जाया करेगी, क्योंकि नदी के किनारे बहुत ही अच्छी और लंबी घास मौजूद है। ये क्या माँ, अब तुम उस बकरी की वजह से मुझसे बात नहीं करोगी? बोनी चिड़िया थी तो बहुत ज़्यादा कामचोर, लेकिन वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब उसे उसकी मम्मी ने कहा कि अब वो उससे नाराज़ है, तो इस बात ने बोनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। बोनी चिड़िया रोते रोते अपनी माँ से कहती है कि मुझे माफ़ कर दे मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझसे बिल्कुल नाराज़ ना हो। मैं कल से बकरी को नदी के किनारे घास खाने ले जाया करूँगी, लेकिन आप मुझसे नाराज़ ना हो। प्लीज़ मम्मी, मुझसे नाराज़ मत हो। अब तो खुश हो जाए ना मम्मी, कल से बकरी लंबी लंबी घास खाया करेगी नदी के किनारे। आप मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बात करना शुरू कर दे मम्मी। प्लीज़ प्लीज़ मम्मी, मुझसे बात करना मत बंद करें। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दें।
मम्मी, आप तो जानती हो इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई और नहीं है। अगर आप मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दें। अरे मेरी लाडली चिड़िया बोनी, तुझसे बात करना तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा भी तेरे सिवा कोई नहीं है बोनी। मैं तुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बोनी, अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। तेरी उम्र हो गई है कि अब तू घर की सारी जिम्मेदारियां उठा। अब बस बहुत हो गया बचपना। अब से सारी जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता तुझे ही देखनी होगी बोनी। ठीक है मम्मी, अब मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। अब बस मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। माँ की बातों का बोनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा असर हुआ था और उसने ये फैसला किया था कि अब वो अपनी माँ की बातों पर अमल करेगी। अगली सुबह माँ के कहने के मुताबिक बोनी चिड़िया सीधा बकरी को उसी जगह लेकर जाती है जहाँ उसे उसकी मम्मी ने कहा था। नदी के पास बहुत ज़्यादा लंबी घास देखकर बकरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घास खाने लगती है। जा मेरी बकरी, आज से तू जी भर के घास खा ले। वाह, कितनी लंबी और बड़ी बड़ी घास है। आज तो मैं अच्छे से पेट भर घास खाऊंगी। बड़ा मज़ा आएगा। फिर बकरी जी भर कर घास खाना शुरू करती है। घास खाते खाते अचानक बकरी देखती है कि नदी के उस पार इस पार से भी ज़्यादा लंबी और बड़ी बड़ी घास मौजूद है। फिर वो बकरी सोच में पड़ जाती है कि वो नदी के उस पार कैसे जाए कि वो इतनी लंबी और बड़ी घास खा ले। बकरी अभी थोड़ा चलती ही है कि अचानक उसे नदी के ऊपर एक पुल नज़र आता है। बकरी उस पुल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लो जी, बन गई बात। अब मैं इस पुल के ज़रिए आराम से नदी के उस पार जाकर लंबी लंबी घास खा सकती हूँ। फिर वो बकरी नदी के उस पार जाने के लिए पुल पर चलने लगती है। अभी बकरी पुल को आधा ही क्रॉस करती है कि वो देखती है कि पुल के दूसरे तरफ से एक दुम्बा आ रहा होता है। पुल के बीचों बीच बकरी और दुम्बे का आमना सामना हो जाता है, लेकिन पुल पर इतनी जगह होती है कि एक वक्त में एक ही क्रॉस कर सकता है। दुम्बे भैया, तुम पीछे हट जाओ। पहले पुल पर मैं आई थी, मैं पहले जाऊंगी। नहीं, तुम पहले हटो। पहले मैं उस पार जाऊंगा। दुम्बे भैया, तुम ख्वामखा लड़ाई कर रहे हो। तुम जानते हो कि पुल पर पहले मैं चढ़ी हूँ, इसलिए पुल क्रॉस पहले मैं करूँगी। बहस मत करो दुम्बे भैया, मुझे जाने दो। काफ़ी देर तक दुम्बे और बकरी की आपस में बहस चलती रही। बोनी चिड़िया की बकरी बहुत ज़्यादा समझदार थी। वो समझ गई थी कि दुम्बे भैया उससे ख्वामखा बहस कर रहे हैं, वो उसे कभी भी नहीं जाने देंगे। बकरी के दिमाग में अचानक से एक तरकीब आई। उसने दुम्बे भैया से कहा कि दुम्बे भैया, अगर हम दोनों बहस करते रहे तो दोनों का काम नहीं बनेगा। ना मैं नदी के उस पार जा सकूंगी, ना आप नदी के इस पार आ सकोगे। इसलिए दुम्बे भैया, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मैं थोड़ा झुक जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से छलांग लगाकर पुल को क्रॉस करके नदी के उस पार चले जाना।
आहाहाहाहाहा, देखा ना बकरी, मैंने कहा था ना, पुल तो क्रॉस पहले मैं ही करूँगा। चलो अब जल्दी से झुक जाओ ताकि मैं पहले पुल क्रॉस करके उस पार चला जाऊँ। बकरी को दुम्बे भैया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुरूर में आई हुई थी। लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए दुम्बे भैया को कुछ नहीं कहा और चुप करके झुक गई, ताकि दुम्बे भैया उसके ऊपर से छलांग लगाकर चले जाएं। जैसे ही बकरी झुकती है और दुम्बे भैया बकरी के ऊपर से छलांग लगाते हैं, अचानक से दुम्बे भैया का पैर फिसलता है और वो नदी में जा गिरते हैं। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अब आया ना मज़ा, मिल गई ना सज़ा तुम्हें। तुम जानते थे ना दुम्बे भैया कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। पुल पर पहले मैं चढ़ी थी, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको सज़ा मिल गई ना। मैं पानी में डूब जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। नहीं दुम्बे भैया, मैं तब तक तुम्हारी मदद नहीं करूंगी जब तक कि तुम अपनी गलती की मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, और ये भी वादा करना होगा कि आइंदा के बाद तुम किसी को तंग नहीं करोगे। हाँ 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 हाँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आइंदा के बाद अब किसी को तंग नहीं करूँगा, बस तुम मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा, बस तुम मुझे बचा लो। जब दुम्बे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो बकरी अपने पाँव के ज़रिए दुम्बे को पुल के ऊपर खींच लेती है। पुल के ऊपर आकर दुम्बा अपनी गलती की वजह से बकरी से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। दूसरी तरफ बोनी चिड़िया अपनी बकरी का ये सारा कारनामा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बोना की बकरी नदी के उस पार जाकर लंबी लंबी घास पेट भर कर खा कर आती है। दूसरी तरफ बोनी चिड़िया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वो रोज़ाना अपनी बकरी को लंबी लंबी घास खिलाने लाया करती थी।